क्या हालत बना दी आपने मेरी बच्ची की। अपनी जिस मासूम बेटी पे तुम्हें इतना तरस आ रहा है ना सरवर, इसके करतूतों का पता चलेगा ना तो अपने ही हाथों से गला घोंट दोगी तुम इसका। क्या कह रही हैं भाभी? कैसे करतूत? मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई हमें। हमने खुद इसे उस लड़के के साथ बंद कमरे में पकड़ा है रंगे हाथों। बस कर दे भाभी, मेरी बेटी पे इतनी बड़ी तोहमत न लगाइए। सच तो यही है मंजूर भाई, हम तो बड़ा शरीफ समझते थे आप लोगों को, लेकिन आपने तो बड़ी खुली छुट्टी दे रखी है अपनी बेटियों को। है जब चाहे जिससे चाहे चक्कर चलाती फिरे, कोई मसला ही नहीं है। आंटी बस, कुछ ज्यादा बोल रही हैं आप। लो भैया, एक और हमायती बोल पड़े ज़रा के। देखा, तुम भी वैसे किसी से पीछे नहीं हो। मुझे तो पूरा यकीन है कि माजी में तुम्हारा भी चक्कर जरूर रहा होगा ज़ारा के साथ। बस कर दे भाभी, बस कर दे। क्या बोले जा रही हैं? बस कर दो फरीदा, क्या बोले जा रही हो? आप तो बिल्कुल मत बोलिएगा बीच में अहमद साहब। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आप ही की वजह से। आप ही ने जिद पकड़ रखी थी कि इस लड़की को इस घर की बहू बनाना है। देख लिया, देख लिया क्या अंजाम हुआ सबका। सर पे खाक डाल दी ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें इस लड़की ने। बस भाभी, बस मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा रही हैं आप। कोई सबूत है आपके पास? सबूत? ये आंखें गवाह हैं। हमने अपनी आंखों से इसे उस लड़के के साथ कमरे में देखा है, और उस लड़के का नंबर इसके फोन में साद के नाम से सेव है। और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? बस कर दे भाभी, बस। मेरी बेटी पे इतनी बड़ी तोहमत न लगाए। मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। तो ना मानो, ना मानो, लेकिन अब इस गंद को हम मजीद अपने घर में नहीं रखेंगे। मेहरबानी करो, इसे ले जाओ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। मैं सोच भी नहीं सकती अम्मी, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ? आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। मुझसे किसी को ऐसी कसम ले रही, मैं तो उसको जानती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता मेरे कमरे में कैसा है वो। ज़ारा, हमें तुम पर यकीन है। लो भैया, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना कैसे आशिकों की तरह तड़प उठा है। शर्मो हया का तो कोई लिहाज ही नहीं है। अरे हमने तो सुना था कि डायन भी 7 घर छोड़ के मार किया करती है, लेकिन इसने तो अपनी ही बहन के घर पे नाका डाल दिया। मारी प्लीज, आप ज़ारा के कैरेक्टर पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकती। कि तुम बात किस तरह कर रहे हो मेरी माँ से? तो तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारी माँ ज़ारा पे कैसे कैसे इल्जाम लगाई जा रही है? तो ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारी बहन ने इस घर की इज्जत खाक में मिला दी। डिजर्व करती है ये। बस कर दो, बहुत हो गई, बस। इधर ही चुप करा रहे आप अहमद भाई, जो दिल जा रहा है बोले चले जा रही हैं कब से। सरवत, बेहतर होगा कि अपनी बेटी को साथ घर ले जा। चल बेटे, जाएंगे यहां से। अली, बहन का सामान लेकर आओ बेटे। ले जा रही हो ना बेटी को, जरा ध्यान रखना, इस पे नजर रखना। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि इसकी जल्द अज जल्द दूसरी शादी कर देना। जो तोहफा आपने हमें दिया है ना भाभी, इसके बाद आपके किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। आप सब ने मिलकर मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। माफ नहीं करूंगी मैं, आप में से किसी को माफ नहीं करूंगी।
आपने कहा था ना अहमद भाई, आपने कहा था ना मेरी ज़ारा को अपनी बच्ची बनाकर रखेंगे, आप आंच नहीं आने देंगे इस पर। ये हिफाजत की है आपने इसकी, सबके सामने मुजरिम बनाया है आपने मेरी बच्ची को। अपनी बीवी को चुप ना करा सके आप, जो बोलती रही बोलने दिया आपने। अपनी हद में रहो सरवत, बड़ी हूं मैं तुमसे। बड़ी है तो बड़ी होने का सबूत भी तो दे। या बोला क्या मैं इज्जत नहीं करना चाहिए था और ना अपनी बहू की इज्जत का तमाशा बनाना था। कोई बहू नहीं है ये मेरा बेटा मर गया और उसके साथ ये सास बहू वाला रिश्ता भी मर गया। अब मेहरबानी करें, अपने इस तोहफे को हमेशा हमेशा के लिए ले जाएं इस घर से। चले जाएंगे, क्योंकि हमारा अब आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जो सुरमा आपने किया ना मेरी बच्ची के साथ, याद रखिएगा हिसाब होगा उसका। वाह, और पछताएंगे, आप सब पछताएंगे और बहुत देर हो चुकी होगी तब तक। चलो चलो। 1 मिनट ज़ारा, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। क्या हो गया माही? अब क्यों रोक रही हो उसे? दफा करो, जाने दो। बस एक आखिरी बार, मैं चाहती हूँ ज़ारा इस घर से जाने से पहले अपने सारे निशान मिटाकर जाए। माही साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो तुम? ये अदील की सारी चीजें मुझे लौटा कर जाए, जिस पे हमारा हक था, इसका नहीं। कौन सी चीजें? मेरे पास सिवाय अदील की यादों के और कुछ भी नहीं है माही, है ना ज़ारा? वो घर जो अदील ने तुम्हारे नाम किया था, उसके कागजात दे दो, फिर तुम्हें जहां जाना है तुम चली जाओ। घर, वो घर तो अदील ने ज़ारा के नाम किया, वो तुम कैसे ले सकती हो? क्यों नहीं ले सकती अब्बू? मेरे भाई की निशानी है, उसे मैं किसी कीमत इसके पास नहीं रहने दूंगी। मेरे भाई का घर था वो, उसमें सिर्फ हमारा हक है, तुम्हारा नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि इसकी असलियत अभी हमारे सामने आ गई। क्या पता कि मेरे भाई की इतनी मेहनत की कमाई, मेरे बाप की इतनी मेहनत की कमाई, ये उस जैसे लड़कों पे लुटाती रहती। ज़बान को संभाल कर बात करो माई, शर्म नहीं आ रही तुम्हें मेरी बेटी के लिए ऐसे लफ्ज़ बोलते हुए? माई पे क्या चीख रही हो तुम? हाँ, अपनी बेटी से पूछो ना, जिसकी वजह से ये सारा फसाद खड़ा हुआ है। कसम खुदा का, मेरे घर को तो मैदान जंग ही बना लिया है तुम लोगों ने। मेरे घर की छत के नीचे खड़ी होकर मेरी ही बेटी पे चिल्ला रही हो, और आप जो कर रही हैं मेरी बेटी के साथ वो ठीक है? हाँ, तो जिसकी जो औकात होगी उससे उसी तरह का सलूक किया जाएगा ना। ज़ारा, क्या कह रही है माई? निकालो वो फाइल, कहाँ है? जल्दी हमारे हवाले करो। हमने कभी ऐसा नहीं चाहा था भाभी, अदील ने चाहा था। वो छोड़ना चाहता था ये घर आपकी वजह से, क्योंकि उसे पता था आपकी इस फितरत का। जानता था कि ज़ारा को कभी कबूल नहीं करेंगी आप बहू के तौर पे, और देख ले वही हुआ। उसके जाते ही आप सबने अपने रंग दिखा दिए। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। माई, चेक कर लिया अच्छी तरह? सारे कागजात मुकम्मल है? सारे पेपर्स हैं। इस ड्रामेबाजी की ना अब जरूरत नहीं है।
चलो पकड़ो, अपने घर में जाके करना बाकी ड्रामे।